अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नुसरत मलिक और आज मैं आपको सिखानी स्पाइसी मीट मसाला रेसिपी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पाइसी मीट मसाला रेसिपी के लिए आपको जो चीज़ें चाहिए वो इस तरह से हैं। ये बीफ मैंने लिए है, इसको क्यूब की शक्ल में काट लिया। ये तकरीबन 2 पाउंड के करीब है। जो लोग बीफ इस्तेमाल नहीं करते वो इसकी जगह लैम्ब क्यूब भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो चीज़ें चाहिए वो टमाटो, ये 3 मैंने लिए हैं, इनको इस तरह से राउंड आपने काट लेना है। इसी तरह से ऑनियन, ये 2 मैंने लिए हैं, 2 बड़े साइज़ के, इनको भी राउंड आपने काट लेना है। 2 आपको लेमन चाहिए, फ्रेश लेमन चाहिए होंगे आपको। इसके अलावा हर्ब्स चाहिए आपको, ये मैं यूज़ कर रही हूँ। इसमें मिंट है, पुदीना, सिलांट्रो, हरा धनिया, थोड़ा सा रोज़मेरी, थाइम। ये ऑल टुगेदर जो है वो 1 कप बनता है। अगर आपको ये सारे हर्ब्स ना मिले तो जो भी आपके पास अवेलेबल हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रीन चिलीज़ 2 मैंने लिए हैं, इनको भी काट लिए है। गार्लिक क्लोव ये मैंने आलमोस्ट 15 लिए हैं, 15। और जिंजर, अदरक जो है ये मैंने 1 बड़ा पीस लिया है। चिलीज़ चाहिए, ये इस तरह की हैं, ये मैक्सिकन चिली है, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। डिफरेंट कंट्रीज़ में इसके डिफरेंट नेम हो सकते हैं। ये मैंने 4 ली हैं और इनको मैंने अच्छी तरीके से बॉयल कर लिया है। हाफ कप मैंने वाटर डाल के इनको पका लिया था और जब ये ठंडा हो गया तो इनको अब पीस लेना इनको। इसके अलावा 1 कप आपको 1 कप चाहिए होगा ऑलिव ऑयल का। स्पाइसेस में आपको चाहिए 2 टीस्पून मैंने लिए हैं सॉल्ट, नमक, क्यूमन सीड रोस्टेड, ज़ीरा है ये 1 टीस्पून, पेपरिका, देगी मिर्च 1 टीस्पून, टर्मरिक, हल्दी ½ टीस्पून, 2 टेबलस्पून मैंने लिए हैं टमाटो पेस्ट और 1 टीस्पून मैंने लिए ब्लैक पेपर। सबसे पहले ये करना है कि आप कोई भी ग्राइंडर लें, चॉपर, कुछ भी, उसमें आपने ये मसाला पीस लेना है। मैं इसमें पीस रही हूँ। इसमें सबसे पहले आप डालें काली मिर्चें, जब ये मिर्चें पीस जाएं तो इसमें आपने क्यूमन, ज़ीरा डाल देना है, इसको भी आप पीस लीजिए। जिंजर गार्लिक, इसके बाद ये आप डाल दीजिए मैक्सिकन चिलीज़, साथ ही इसमें डाल दीजिए ग्रीन चिलीज़। में अभी 1 डाल रही हूँ, दूसरी मैं गार्निश के लिए रख रही हूँ। इसके बाद ये जो हर्ब्स वगैरह लिए थे ये आपने डाल देने हैं, थोड़े से मैं बचा के रख रही हूँ। साथ ही इसमें डाल दीजिए फ्रेश लेमन, आप इस मसाले को चॉपर में भी पीस सकते हैं, लेकिन इस तरीके से अगर आप पीसेंगे या सील बट्टे पे तो इनका टेस्ट टोटली डिफरेंट होगा। आपकी अपनी चॉइस है, आप क्या यूज़ करना चाहते हैं। अब इसमें आपने सॉल्ट डाल देना है। ये 2 टीस्पून मैंने लिए, इनमें से 1 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ। इस बीफ को आप 2 तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी मैं आपको साथ ही बताऊँगी। साथ ही इसमें 1 कप मैंने ऑलिव ऑयल लिया है, आप इसमें ऑलिव ऑयल ही यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें से ½ कप जो है ये मैं इसमें डाल दूँगी मसाले में, इसको मिक्स कर लीजिए। अब ये मसाला जो है ये आपने बीफ के ऊपर लगा देना है। इसके बाद ये अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। इसी पॉइंट पे आप इसका सॉल्ट वगैरह भी चेक कर सकते हैं, अगर आपने और ऐड करना है तो वो भी डाल दें। मसाला अच्छे तरीके से मिक्स करना है। इस पॉइंट पे जो है आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं और 2-3 घंटे, और आप इसको ग्रिल भी कर सकते हैं। अगर आपने ग्रेवी बनानी है इसको आपको ज़्यादा देर के लिए रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस तरीके से आप ग्रिल कर सकते हैं इसको।
इसको कवर करके थोड़ी देर रख देते हैं। इतनी देर में मसाला की तैयारी कर लेते हैं। ये एक पैन मैंने चढ़ा दी है, इसमें जो बाकी ½ कप ऑयल था वो आप इसमें डाल दीजिए। जब ये थोड़ा गर्म हो जाए तो इसमें आपने टमाटो डाल देने हैं। टमाटो डाल के इनको थोड़ी देर के लिए 5-1 मिनट के लिए कवर कर दें। 5 मिनट हो गए, इसको चेक कर लेते हैं। टमाटो हमारे गल गए हैं ऑलमोस्ट। जब टमाटर अच्छे तरीके से हो जाए तो इसमें आपने डाल देनी है सबसे पहले टर्मरिक, हल्दी, मिक्स कर लीजिए। साथ ही ये सॉल्ट, नमक, पेपरिका, देगी मिर्चें डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। और साथ ही इसमें जो ये टमाटो पेस्ट मैंने बताया था 2 टीस्पून, ये आपने डाल देना है। थोड़ा सा पानी भी डाल दीजिए। और इसको अच्छे तरीके से मसाले को मिक्स करके आपने तकरीबन 5-1 मिनट तक इसको अच्छे तरीके से पका लेना है। जब ये मसाला अच्छे तरीके से हो जाए, ये जो 5-6 मिनट हो गए इसको भूनते हुए, उसके बाद आपने इसमें ये मीट का मसाला लगा हुआ ये डाल देना है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए तो इसको आप 10-1 मिनट के लिए कवर कर दें। ये तकरीबन 10 मिनट हो गए इसको कवर किए हुए, चेक कर लेते हैं। ये ज़्यादातर अपने ही पानी में गल जाता है। जब अगर आपको और पानी ज़रूरत हो तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। गोश्त बहुत अच्छे तरीके से गला होना चाहिए। उस वक्त तक पकाते हैं जब तक ये पानी इसका बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाता, ऑयल ऊपर आ जाएगा। और जब अच्छी तरीके से गल जाए फिर उसके बाद बताती हूँ क्या करना है आपने। ये पानी इसका ऑलमोस्ट ड्राई हो गया है। मैं साथ साथ इसको चेक भी करती रही हूँ, बहुत अच्छे तरीके से गल गया है। इसके बाद आपने ये करना है तो ये जो ऑनियन मैंने बताया था आपको, ये आपने इसमें मिक्स कर लेना है। साथ ही ये जो ग्रीन चिल्लीज़ मैंने बताई थी ये डाल दीजिए। और ये हर्फ जो बचे हुए थे ये भी आपने डाल देंगे। इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर दीजिए और एक 2 मिनट के लिए कवर कर दें। ऑनियन आपने ज़्यादा नहीं गलाना, सिर्फ 2 मिनट आप इसको दे दीजिए। साथ ही ये मैंने एक सिंपल सा इसके साथ सैलेड सर्व होता है। ये रेड ऑनियन मैंने लिए है, टमाटो लिए हैं, क्यूकम्बर, और साथ ही जो है इसमें थोड़ा सा मैंने लेमन जूस डाल दिया था। और रेडिश मैंने ली है, मूली, तो इसमें थोड़ा सा आप सॉल्ट भी डाल दीजिए। साथ ये स्मोक पाउडर है, ये भी आप डाल दीजिए इसमें। और थोड़ा सा इसमें लेमन जूस भी डाल देना है। ये डाल के आप अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। ये 2 मिनट हो गए हैं तो गोश्त हमारा रेडी है। और मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखा देती हूँ। तो स्पाइसी मीट मसाला की रेसिपी रेडी है। ये है इसकी फाइनल लुक। आप इसको सर्व कर सकते हैं गर्मा गर्म तंदूर की रोटी के साथ, चपाती के साथ, पराठे के साथ। और एक इसका और भी तरीका है जो मैं आपको बताती हूँ।
मैं इस तरीके से भी अक्सर इसको सर्व करती हूँ। आप इस तरीके से भी सर्व कर सकते हैं इसको। आप बनाइए, अपने दावतों में, गर्मियाँ हैं, बारबेक्यू कीजिए इसी रेसिपी से। साथ ही इसमें डाल दीजिए ये ऊपर सैलेड। साथ ये मैंने मिंट का रायता बनाया है, इसकी रेसिपी भी मैं आपसे जल्द शेयर करूँगी। चटनी भी आप इसमें कोई भी डाल सकते हैं। मैं आपको चटनियों की भी बहुत सी रेसिपीज़ आपको बता चुकी हूँ। तो इस तरीके से भी जो भी आपको तरीका पसंद है आप उस तरीके से आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, और जाने से पहले अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब भी करें। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।